हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग टाइम। पिछली वीडियो में हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को डिटेल में। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे अगले टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। तो हम सभी जानते हैं कि रिसोर्सेज ह्यूमन सर्वाइवल के लिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ह्यूमन बींग्स ने इसको नेचर के द्वारा दिया गया फ्री गिफ्ट समझ के बहुत ही इनडिस्क्रिमिनेट और अनइवन यूज़ किया है। इसको बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है अनइवन तरीके से। इसके कारण कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़ी हो गई हैं, जैसे कि कुछ एक लोगों के लिए इस रिसोर्स का बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुआ है, जिसके कारण कि रिसोर्स का लॉस हुआ है, डिप्लीशन हुआ है। दूसरी प्रॉब्लम ये हमारे सामने आ गई है कि कुछ रिच लोगों द्वारा रिसोर्सेज का एक्यूमुलेशन हो रहा है, जिसके कारण कि सोसाइटी दो सेगमेंट्स में बट गई है, जिनके पास हैव्स और हैव्स नॉट या रिच और पुअर कह सकते हैं। मतलब कि रिसोर्सेज जो हैं कुछ एक लोगों के हाथों तक ही सीमित रह गए हैं और उनका फेयरली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है। तीसरा समस्या हमारे पास ये हुआ है कि इंडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्सेज का जो हुआ है, उसके कारण ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस क्रिएट हो गया है, जिसका के ड्रॉबैक्स ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन जैसे इफ़ेक्ट्स हुए हैं। इन सब ड्रॉबैक्स को देखते हुए आज ग्लोबल पीस के लिए और एक सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल हो गया है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इंडिविजुअल। यदि ऐसे ही रिसोर्सेज का इंडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन होता रहा तो हमारे अर्थ का फ्यूचर खतरे में है। इसीलिए सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है और सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही एक कंपोनेंट माना जाता है। और इसी कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ लाइफ के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं। तो ऐसा डेवलपमेंट जो आज के प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट जनरेशन के नीड को सेटिस्फाई करे, बट हमारे फ्यूचर जनरेशन के नीड को भी ध्यान में रखते हुए, ताकि उन्हें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, ऐसे डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अगर हम इसे डिफ़ाइन करें तो हम कहेंगे सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। मतलब डेवलपमेंट तो ज़रूर होना चाहिए, बट इससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और फ्यूचर जनरेशन्स के नीड्स को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट होता रहे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए एक समिट को ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसे कि रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट कहते हैं, जो कि जून 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में ऑर्गेनाइज हुआ था। ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था। इस अर्थ समिट में 100 से भी ज़्यादा हेड ऑफ द स्टेट्स इकट्ठा हुए थे और उन्होंने आज के अर्जेंट प्रॉब्लम्स पे बात की थी, जैसे कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों पे डिस्कस किया गया था। जितने भी लीडर्स असेंबल हुए थे, उन्होंने ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के डिक्लेरेशन पे साइन किया था और उस मीटिंग में ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को सपोर्ट किया गया था और एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया था, ताकि 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। अब हम एजेंडा 21 को डिस्कस करते हैं, इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो एजेंडा 21 हम सभी जानते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट 1992 में साइन किया गया था, अडॉप्ट किया गया था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, जो कि पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट था। इसका बेसिकली एम जो था ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना था। इसका एजेंडा एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज़ को कॉम्बैट करना था, फाइट करना था ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। मतलब कि सारे कंट्री मिलजुल कर एक साथ ग्लोबल लेवल पर सोशल और एनवायरमेंटल बेटरमेंट के लिए एक साथ काम करें। इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि एजेंडा 21 को लोकल लेवल पर भी अडॉप्ट किया जाए, ताकि लोकल से लेकर ग्लोबल लेवल तक जो है एजेंडा 21 को अडॉप्ट करके सोशल एज वेल एज एनवायरमेंटल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। तो आज का हमारा टॉपिक डेवलपमेंट एंड रिसोर्स यहीं ख़त्म होता है। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि आज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स क्यों इम्पॉर्टेंट हो गया है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिएगा। इसका आंसर आपको अगली वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।